तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट का डिस्कशन करेंगे। और बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पौधों में जनन। जितने भी फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों का टॉपिक है। और इसी का डिस्कशन करेंगे हम, पुष्पीय पौधों में जनन इसको हिंदी में बोलते हैं। और किसी भी फ्लावर्स में जब भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो प्ले की जाती है, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्ले करने के लिए या उसके पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए उससे पहले सबसे पहले हम लोग एक पार्ट्स का डिस्कशन करते हैं। और आज आपके फिगर जो यहाँ पे आपको सीन होगा, वो जो फ्लावर्स का फिगर होगा वो होगा हिबिस्कस का, जिसको आप लोग गुड़हल बोलते हो। और हिबिस्कस के फ्लावर्स के अंदर आपको देखना है कि कौन सा पार्ट मेल है, कौन सा पार्ट फीमेल है। उससे बाद मेल के पार्ट में कितने कितने से उसके अंदर पार्ट और हैं, या फीमेल में और कितने पार्ट हैं, कौन से पार्ट मिल करके हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर्स के जो न्यू जनरेशन को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये जानते हो कि एक जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी होंगे उस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिला करके इस फ्लावर्स के अंदर बनाते हैं एम्ब्रियो। क्या डेवलप करते हैं? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। तो यानी कि फ्लावर्स में भी जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करते हैं, फ्लावर्स में भी जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करते हैं तो उसमें से एक तो मेल पार्ट होता है, दूसरा फीमेल पार्ट होता है। मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों डेवलप करता है और दोनों डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमारा न्यू फ्लावर्स प्राप्त होता है मेरे को। अब इसके बाद में हमको सबसे पहले ये देखना है कि जितना भी फ्लावर्स होता है उस फ्लावर्स में कौन सा मेल पार्ट है, फ्लावर के अंदर कौन सा फीमेल पार्ट है, और एंथर कौन है, स्टिग्मा कौन है, स्टाइल कौन है, कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है, एंड्रोसियम कौन है, गाइनोसियम कौन है, पोलन सैक कौन है। ये सारी चीज़ों का हम लोग आज एक फ्लावर के मीडियम में चेक करेंगे। और जब मेरा फ्लावर का ये फिगर क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद में हम आगे का इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपको प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स जो होगा बिल्कुल जस्ट लाइक होगा गुड़हल। तो फ्लावर्स बना रहा हूँ मैं आपको। ये फ्लावर्स आपको बनाने हैं। और फ्लावर्स को बनाने के टाइम पे आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं से भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये फ्लावर्स बना रहे हैं हम लोग। और जो भी फ्लावर्स होता है, फ्लावर के सबसे नीचे का पार्ट बिल्कुल जस्ट लाइक ग्रीनिश कलर जो गुड़हल होता है, उसके नीचे का पार्ट जो होता है, हमारे साथ फिगर बनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी। फ्लावर के जस्ट नीचे का पार्ट जो इसकी लीव्स बोलते हैं हम लोग, वो इसकी लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं इसकी लीव्स। इसकी लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं इसकी। ये नीचे का पार्ट है। इसके बाद में आपको ये पार्ट दिखाई देता है जो कलरफुल होगा, कलरफुल मतलब ये रेड वाला पार्ट है। ये रेड वाला पार्ट है। फूल जब आप गुड़हल का लेते हो तो ऐसे रहता है, नीचे की तरफ तो हरी पत्तियां होती हैं, ऊपर की तरफ इसके रेड रेड पार्ट होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये पार्ट ये इसका बनता है। नीचे का पार्ट ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद में इसी की तरफ से यहां से जस्ट लाइक यहां से देखेंगे आप लोग, ये इस तरह से आएगा। ये पार्ट देखिएगा आप लोग, ये वाला पार्ट बन रहा है आपका। ये इस तरह से एक पार्ट ये बन गया है आपका। अब इसके बाद में इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, जहां पर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, सारे पार्ट हम लोग नॉमिनेट करेंगे कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। इसके अंदर का जो पार्ट होगा
इस पार्ट को हम लोग जब डेवलप करेंगे तो ये इस तरह से डेवलप होगा। इधर का पार्ट भी इसी तरह से डेवलप करेगा। ये देखिएगा एक पार्ट ये भी आपका डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे आपको किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी स्टाक को थोड़ा सा बढ़ा दिए। दिस इज स्टाक। स्टाक का मतलब होता है कि जब आप रोज का फ्लावर्स तोड़ते हो तो नीचे उसकी डंडी लगी रहती है। दिस इज कॉल्ड स्टाक। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज स्टाक। इसको हम लोग स्टाक बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर से लोअर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टाक। STALK। जो सबसे लोअर का पार्ट होता है, डंठल होती है, जिसको हम लोग स्टाक बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। अभी आपका पूरा पार्ट ये बनके तैयार हो गया फ्लावर्स का। इस वाला पार्ट को, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ग्रीन लीव्स जो दिख रही हैं, ये लीव्स होती हैं ग्रीन टाइप की होती हैं, इनका कलर ग्रीन होता है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। और इस कैलिक्स को हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, कैलिक्स बोलते हैं। और ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं करोला। करोला बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, इसको बोलते हैं हम लोग दल पुंज। इसको बोलते हैं दल पुंज। यानी कि सबसे लोअर का पार्ट जो है वो बाह्य दल पुंज है। उसके ऊपर का पार्ट जो रेड कलर का होगा, जो बहुत खूबसूरत पार्ट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग दल पुंज। अब इसके बाद का जो ये पार्ट है पूरा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं इसको पुमंग। ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसके इधर का, इसको हम लोग बोलते हैं गायनोशियम। क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। गायनोशियम बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको जायांग। इसको बोलते हैं जायांग बोलते हैं। और उसके बाद में जो ये वाला पार्ट पूरा ये डेवलप कर रहा है, यहाँ पे ये इस तरह का होगा, इसके ओव्यूल्स होंगे, ये फ्लावर्स के ओव्यूल होंगे। इसका काम क्या होगा अभी आपको बताया जाएगा। इस पार्ट को, यानी इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको अंडाशय। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अब आगे का देखिएगा, इसी के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट्स। दिस इज मेल गैमीट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मादा युग्मक। इसको बोलते हैं मादा युग्मक। अब देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहा हूँ कि जो इसका पार्ट होता है, तो रियलिटी में इस फ्लावर के अंदर जो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो सबसे नीचे का पार्ट है ये बाह्य दल पुंज है, और ये बाह्य दल पुंज जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। ये पार्ट ग्रीन कलर का होता है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये दलपुंज है, ये करोला है। लेकिन ये करोला जब बहुत सारे होंगे, बहुत सारी इसमें जैसे ये इसी तरह के 2-3 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तब तो हम उसको करोला बोलेंगे। लेकिन अगर इसके एक ही केवल पार्ट होंगे, इसके केवल सिर्फ एक ही पार्ट होंगे, तो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। यानी कि उसको बोलेंगे हम पुंज बोलेंगे। और जब बहुत सारा पार्ट होगा तो उसको दल पुंज बोलेंगे। और ये वाला पार्ट जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम बोले तो पुमंग, और इसी को हम बोलते हैं मेल सेक्स पार्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग मेल सेक्स पार्ट। इधर गायनोशियम का जो पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं फीमेल सेक्स पार्ट। यानी कि व्हाट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी ऑफ द फ्लावर्स। तो आप कहेंगे कि फीमेल का जो सेक्सुअल पार्ट है वो गायनोशियम है,
और मेल फ्लावर्स का जो सेक्सुअल पार्ट है वो क्या है, एंड्रोशियम है। तो अच्छा, ये तो था आपका इस तरह का स्ट्रक्चर। एक नीचे है स्टाक, जो डंठल होगा, उसके ऊपर होगा कैलिक्स, उसके ऊपर होगा करोला, और ऊपर की तरफ जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल बाइंडेड, ये पूरा यहाँ के आके लगता है फ्लावर से, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। अब इसको भी बोला गया है, और ये ऊपर का जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। अच्छा, इस पार्ट को हमने स्टिग्मा बोल दिया है, और ये वाला जो पार्ट होगा पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो पूरा है क्या, गाइनोसियम। बट ये इतना वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, यानी कि जिसको बोलते हैं वर्तिका और बोलते हैं फिर वर्तिकाग्र। तो ये होता है स्टाइल। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट, ये जो दोनों राइडेड पोर्ट दिख रहे हैं जो बाइंडेड है एक दूसरे से, इस वाले पोर्शन की अगर आप बात करोगे तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब यहाँ पर पराग कोश वगैरह होता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन या पॉलन सैक बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा क्या होगा, इसके अगर आगे का प्रोसेस देखिएगा, इसी के अंदर ओव्यूल्स था, ये ओवरी ओव्यूल्स है ये, जिसके अंदर ये सारा मेल गैमीट बैठा हुआ है। ओव्यूल भी आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर मेल गैमीट स्टेबल होता है, जहाँ पर मेल का गैमीट बैठा होता है उसको हम ओव्यूल बोलते हैं या ओवरी का पार्ट बोलते हैं। अब इस फ्लावर्स को अगर आपको देखा जाए कि इसके अंदर का फंक्शन कैसे प्ले होता है। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। तो जो ये पॉलन ग्रेन का पार्ट है, इसको हम जाकर के इसी के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, ANTHER। इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम एंथर बोलते हैं। तो पूरे पॉलन ग्रेन का ही पार्ट हम लेके चलते हैं। अब देखिएगा, जो ये फ्लावर्स आपके सामने बना हुआ है, इस फ्लावर्स में ये पूरा फ्लावर्स है, और इस फ्लावर्स का कौन सा पार्ट आता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो होता क्या है रियलिटी में, ये तो आप लोग बना लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, जो ये पॉलन सैक का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से इसके अंदर ऐसे ऐसे डॉटेड होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। तो ये कुछ टाइम के बाद आपस में फूटना या टूटना शुरू होते हैं, और टूट करके धीरे धीरे वो पार्ट इसके अंदर यानी स्टिग्मा के ऊपर अटैक करता है। और स्टिग्मा के अंदर जब अटैक करता है तो धीरे से एक ट्यूब के थ्रू ये अंदर इंटर कर जाता है। एक ट्यूब के थ्रू ये अंदर इंटर कर जाता है। और जिस ट्यूब के थ्रू इस मेल, जैसे ये देखिए, ये तो क्या है, मेल गैमीट होगा, ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, मेल सेक्स पार्ट है ये। तो यहाँ से जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये टूट करके इसके स्टिग्मा पर अटैक करेंगे, और स्टिग्मा पर अटैक करने के बाद धीरे धीरे ये मेल गैमीट की तरफ आएंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, और ये जिस ट्यूब के थ्रू आएंगे उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। तो इस वाले ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब के अंदर इसका पॉलन ग्रेन्स इंटर करेगा मेल गैमीट के लिए, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब बताओ आपकी, जब ये मेल का पार्ट इस फीमेल के मेल गैमीट से टकराएगा, तो अभी हमने बताया था कि किसी भी फ्लावर्स को बनने के लिए एक तो चाहिए मेल का गैमीट, और दूसरा चाहिए क्या, फीमेल का गैमीट। तो अगर मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों आपस में टकराएगा तो एक न्यू फ्लावर्स का फॉर्मेशन करेगा, और मेल का गैमीट ये एयर के कांटेक्ट से या बाय द ह्यूमंस या बर्ड्स किसी के थ्रू भी यहाँ से आके यहाँ पे अटैक करेगा। और जैसे ही ये यहाँ से आके अटैक करेगा, एक पॉलन ट्यूब होती है, उसी ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमीट से टकराएगा। और जब मेल और फीमेल दोनों के गैमीट आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर एग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एग सेल्स होती है इसके अंदर। तो उसी के फॉर्मेशन से हमारा बनेगा एक न्यू फ्लावर्स बनेगा। तो ये तो था आपका इस फ्लावर की बात। अब हम इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें आपको, तो वो ध्यान से जरा देखिएगा। ये फ्लावर्स तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, और फ्लावर्स के बाद का आगे की कहानी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी इसको यहां से मैं कट कर लेता हूं, यहां से कट किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा आप लोग। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ग्रुप ऑफ सेपल। पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल, सेपल मतलब दलपुंज। दलपुंज की बात कर रहा हूं। दलपुंज मतलब सेपल। ग्रुप ऑफ, जब ये सेपल्स के बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे तो उस बहुत सारे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। एक ही रहेगा तब तो उसको सेपल बोलेंगे, अगर ये अकेला है तो सेपल इसको बोलेंगे। लेकिन इसी के नीचे अगर हमने एक और बना दिया, दो बना दिया, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। यानी कि दलपुंज के बहुत सारे पार्ट मिलेंगे तो बाह्य दलपुंज बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका, ग्रुप ऑफ पेटल्स। दूसरा पॉइंट है ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ पेटल्स को, यानी कि पेटल्स का मतलब क्या है, पेटल्स का मतलब आ रहा है आपका दल। पेटल्स का मतलब आ रहा है आपका दल, ये है दल। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स ये है। तो अगर ये अकेला होगा तब तो इसको पेटल बोलेंगे, यानी कि दल बोलेंगे। लेकिन बहुत सारा होगा तो उसको दल पुंज बोलेंगे। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, करोला बोलते हैं। अकेले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। लेकिन बहुत सारा होगा तो कैलिक्स बोल देंगे, यानी कि ग्रुप हो जाएगा। और अगर पेटल है यानी अकेला पार्ट होगा, लेकिन बहुत सारे पेटल्स के पार्ट होंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे दल पुंज। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला, COROLA, करोला बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट अगर देखिएगा, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रूशियम। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, अगर ये वाला लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, अगर इसका एक अकेला होगा, ये अकेला होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रूशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रूशियम बोलते हैं। एंड्रूशियम, एंड्रूशियम का मतलब क्या लिखा हुआ वहां पे, पुमंग। अगर अकेला एक पार्ट होगा, ये अकेले ही होगा तो स्टेमेन, और ऐसे से बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखने लगेंगे, तब हम उसको क्या बोल देंगे, हम एंड्रूशियम बोल देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और यहाँ की ये वाली जो बात आ रही है, इधर वाली बात जो आ रही है, जिसको हम लोग इस तरीके से गाइनोशियम बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या था, गाइनोशियम का था। बट अगर ये अकेला ही रहा, यानी कि फोर्थ पॉइंट, ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्त्रीकेसर। ग्रुप, यानी कि पिस्टिल को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर एक अकेला पार्ट होगा तो उसको पिस्टिल बोलेंगे, स्त्रीकेसर। लेकिन ऐसे ऐसे कई पार्ट अगर बन गए तब हम उसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम को क्या बोलते हैं हम लोग, जायांग बोलते हैं। ठीक है ना, गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। अगर अकेला एक पार्ट होगा तब तो उसको पिस्टिल, और ऐसे ऐसे कई पार्ट हो गए तब उसको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम बोलेंगे। ठीक है ना। ये तो था आपका फ्लावर्स का पार्ट। अब इस फ्लावर्स के पार्ट में हम पहले क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स की डिस्कशन और करने वाले हैं। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। देखिएगा आप लोग, इसमें हमने बना रखा है फ्लावर्स, शायद आप लोगों ने बना रखे होंगे। अब यहाँ से हम अगली बात करें कि जो हमारा इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके लिए जो इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल है, फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन साइकिल है जो, यानी कि इसको हम बोले जनन चक्र जो है, जनन चक्र। चक्र का मतलब है कि साइकिल यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से जाके फिनिश हो गई, फिर शुरू होकर फिर फिनिश हो गई, तो वही बात है। तो रिप्रोडक्शन साइकिल जो वो दो पार्ट में है। एक तो है इसके एसेसरी पार्ट्स हैं, और एसेसरी पार्ट्स का मतलब जो जरूरी होते हैं।
एसेसरी पार्ट्स का मतलब क्या है, जो इसके सहयोगी पार्ट होते हैं, सहयोगी पार्ट, सहयोगी भाग जो होते हैं उसको हम लोग एसेसरी पार्ट बोलते हैं। और इस एसेसरी पार्ट्स के अंदर होता है पहला, एक तो होता है कैलिक्स, जो आपने नीचे की तरफ बनाया था फ्लावर्स में, और ग्रीन कलर का जो पार्ट था उसको हम कैलिक्स बोल रहे थे। तो एक तो है क्या, कैलिक्स, और दूसरा क्या है, करोला, करोला। तो एक पार्ट एसेसरी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, ये हेल्पिंग है, क्या है ये, हेल्पिंग है, सिस्टम को तो नहीं कर सकते बट हेल्प उसमें करेंगे। तो ये एसेसरी पार्ट मतलब सहयोगी भाग कौन कौन से हैं फ्लावर्स के, जो उनके लैंगिक जनन में सहयोग करते हैं, वो पार्ट है कैलिक्स और कलोरा। तो ऐसे हु इज द एसेसरी पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द प्लांट्स, तो आप नाम देंगे कैलिक्स और करोला का। वो कौन से भाग हैं जो पुष्प के लैंगिक जनन में सहयोगी होते हैं, तो वो है कैलिक्स और करोला। और दूसरा होता है इसेंशियल, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसेंशियल पार्ट कौन कौन से हैं रिप्रोडक्शन के, वो देखिएगा आप लोग। इसेंशियल का मतलब आवश्यक, आवश्यक भाग, आवश्यक भाग कौन है, तो आवश्यक भाग में पहला कौन है, मेल का कौन सा पार्ट है, सेक्स पार्ट मेल का कौन है, एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। इंग्लिश लिखने की कोशिश करिए, एंड्रोशियम को जिसको हम बोलते हैं क्या, पुमम। और दूसरा क्या है, फीमेल का सेक्स पार्ट कौन सा है, गायनोशियम, गायनोशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं जायांग। तो ये पार्ट क्या है, दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर ये हो भी और ये नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे फ्लावर्स में शायद ये एब्सेंट हो जाएं बट ये प्रेजेंट होंगे, इनके ना होने से रिप्रोडक्शन नहीं प्ले हो पाएगा। अब आप लोगों को अगर एक बात और क्लियर की जाए कि जो ये एसेसरी पार्ट्स हैं और जो इसेंशियल पार्ट हैं, तो एसेसरी पार्ट्स में तो कैलिक्स और करोला है, बट एंड्रोशियम और गाइंड्रोशियम है ये। तो एंड्रोशियम के पार्ट में हम अगर एंथर का पार्ट जो ऊपर की तरफ दिख रहा था मेरे को, यानी कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर एक हमको दिखा हुआ था, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा था, फ्लावर्स के साइड से निकला था, इसके पार्ट को अगर हम कट करके बाहर इसका टीएस निकालें तो इसमें क्या क्या मुझे दिखता है, और तभी ये असलियत पता चलेगी कि इसको काटने के बाद जो पार्ट दिखा उसका कौन सा पार्ट गया मेल गैमीट के पास, फीमेल गैमीट के पास, यानी ओव्यूल में कौन इंटर किया, वो चीज़ समझिए, तब जाके न्यू फ्लावर्स बनता है। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये इस तरह से बनेगा, ये देखिएगा, अगर इसको हमने इस तरह से बनाया था तो ये क्या होता, शेप हार्ट का होता, बट हमने क्या किया, उल्टा शेप बना दिया है हार्ट का। और इसके अंदर ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये दिखा आपको। अब ये चीज जो है आपकी, ये यहां से, ये कौन से पार्ट का है, ये जो अभी आपने जो यहां पे बनाया हुआ था, फ्लावर्स के साथ में बनाया था, तो इस पार्ट को हमने काट के बाहर कर लिया है, ये वाला पार्ट। इसको काट के इसका टीएस जब करेंगे तो इस तरह का शेप मुझे दिखाई देगा। और इस शेप के अंदर यही वाला पार्ट था, इसको हमने काट के यहाँ किया, और इसके और कट करने पर सेक्शन इसका कट करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का पार्ट प्रैक्टिकल का भी है, ये आपको प्रैक्टिकली भी कराया जाएगा। तो इसको अब हमने फिर से अगेन एक बार और कट किया, और जब कट किया तब मुझे क्या स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जरा वो देखिएगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सेट कर लूं, इस तरह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये वाले स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल होता है, बायोलॉजी इतनी भी आसानी है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो
स्पोरेंजियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। और उसके बाद में इसका जो होता है, इसके पार्ट्स में ये पूरे पार्ट्स यहाँ से, ये माइक्रोस्पोरेंजियम्स जो होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब पराग कण, ये पराग कण का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये था, इसी के ये तो हमने बना दिया था फिलामेंट, ये वाला पार्ट जो था इसका, ये फिलामेंट का पार्ट था, दिस इज फिलामेंट था ये। और फिलामेंट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने कट करके बाहर किया है, जिसको हमने पॉलन सैक कहना था, और इसको कट करके जब लाया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा, इसको और इसका टीएस कट किया तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई देते हैं। इन 4 स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम लोग लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। अब इसके बाद जो इसका पार्ट या आगे प्रोसीड करता है, फिर से ये रिप्रोडक्शन में कैसे भाग लेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएगी। यानी कि टोटल मैं आपको एक बार बताऊं कि जो हम लोगों ने हिबिस्कस के लिए जैसा फ्लावर बनाया, गुड़हल के जैसा फ्लावर बनाया, वो कुछ इस तरह का बना हुआ फ्लावर्स था। इसके साइड से निकली हुई थी, सबसे नीचे की तरफ जो था ग्रीन पार्ट था, जिसको हम लोगों ने कैलिक्स बोला था। उसके ऊपर का पार्ट रेड कलर का था, जिसको हमने करोला बोला था। उसके साइड से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखे थे, जिसके अंदर फिलामेंट था, पॉलन ग्रेन था, जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोले थे। और इसके अंदर और पार्ट ऐसे था, जिसको हम लोगों ने गाइनोसियम का पार्ट दिया था। गाइनोसियम के नीचे की तरफ हमारा फीमेल पार्ट आया था, जहाँ पर ओव्यूल बैठा हुआ था, और वो फीमेल गैमेट्स भी हम लोग बोल रहे थे। उसके बाद में हमने जब इस पार्ट को कट करके देखा तो हमको क्या दिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा है। ये मेन पार्ट है, और इसी के आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी बात अपने और लोगों से भी शेयर करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा, और जो कुछ समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।